बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज का ये लेक्चर जो है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है उन लोगों के लिए जो नेटवर्क में आगे अपनी फील्ड जो बनाना चाहते हैं। CCNA जो सिस्को का सर्टिफाइड कोर्स है वो करना चाहते हैं और किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं और अपने कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करके प्रिंटर शेयरिंग करना चाहते हैं, फोल्डर शेयरिंग करना चाहते हैं, मैसेजिंग करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये लेक्चर जो बड़ा अहमियत का हामिल है और इस लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर को फिजिकली वायर्स के साथ जोड़ने के बाद जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है जो कि सॉफ्टवेयर एंड पे होता है कि आपने विंडोज़ के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो कौन कौन सी करनी है और किस तरह करनी है ताकि आपका वो नेटवर्क जो है सक्सेसफुली जो है वो काम जो है वो कर सके। तो आज के लेक्चर की तरफ जो बढ़ते हैं, मैंने कुछ स्लाइडें आप लोगों के लिए बनाई हैं और उनकी मदद से मैं आपको आज का टॉपिक जो है वो समझाने की जो कोशिश करूंगा जी। आईपी एड्रेसिंग, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग इज कॉल्ड नेटवर्क। देखिए हम नेटवर्क बनाते क्यों? नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो ये होता है कि आप एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो है वो 8 से 10 जो कंप्यूटर हैं और वहाँ पे प्रिंटर एक ही है। तो इमेजिन करें कि अगर 10 के 10 लोगों ने प्रिंट निकालना है तो उनको फ्लैश ड्राइव की ज़रूरत होगी ताकि वो वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स जो कॉपी करें और उस कंप्यूटर के साथ जो डाटा शेयर करें जहाँ पे प्रिंटर लगा हो और देन प्रिंट की कमांड निकालें। और अगर ये आपका ऑफिस ऊपर तले 2 बिल्डिंग्स में है, यानी 2 फ्लोर में या 3 फ्लोर्स में है और प्रिंटर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है और बाकी जो कंप्यूटर हैं दूसरे और तीसरे फ्लोर पे लगे हुए हैं, तो फिर ये और भी मुश्किल हो जाएगा कि बार-बार ऊपर नीचे जो है वो आपको ट्रैवल जो करना पड़ेगा। और अगर आपके पास फ्लैश नहीं है तो फिर तो ये काम हो ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक उन कंप्यूटर से जहाँ से आपने डाटा उठाया है, वहाँ से उठा के उस कंप्यूटर के ऊपर आप डाटा नहीं लेके आते जहाँ पे प्रिंट निकलना है, तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो एक तो इसका ऑफिस का ये भी फायदा है। दूसरा ये है कि अगर आप इस तरह ऊपर नीचे 3-4 फ्लोर में बैठे हुए हैं तो नेटवर्क जो है वो आपको मैसेजिंग की फैसिलिटी भी देता है कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज जो कर सकते हैं, जैसा कि हम व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। तो इसी तरह की मिलती जुलती एक फैसिलिटी विंडो के अंदर होती है मैसेजिंग की। वो कंप्यूटर जो नेटवर्क के ऊपर जो जुड़े हुए होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, वो एक मैसेज भी जनरेट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप शेयरिंग जो कर सकते हैं, यानी कि आप टीचर हैं, किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और बाकी आपके 10 स्टूडेंट जो है वो 10 कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे असाइनमेंट जो बना रहे हैं। तो बजाय इसके कि हर स्टूडेंट आपको फ्लैश के अंदर जो है वो अपनी असाइनमेंट जो कॉपी करके दे, आप एक फोल्डर शेयर कर देंगे और वो फोल्डर उनको अपने अपने कंप्यूटर के ऊपर नजर आएगा और वो अपने डॉक्यूमेंट उस फोल्डर में शेयर करेंगे। अब वो फोल्डर फिजिकली आपके कंप्यूटर में बना हुआ होगा लेकिन लॉजिकली उनको अपने कंप्यूटर में नजर आएगा। तो यूं आप रिसोर्स शेयरिंग भी जो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर बनाने का मकसद होता है एक ऑफिस के अंदर। अब इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी? एक तो आपको कंप्यूटर्स जो चाहिए होंगे ऑब्वियसली, और उन कंप्यूटर्स के अंदर एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे साउंड कार्ड होता है, वीजीए कार्ड होता है, इसी तरह इसको नेटवर्किंग कार्ड भी कहा जाता है। अमूमन ये कंप्यूटर्स के अंदर बिल्ट इन आता है और अगर ये खराब हो जाए तो आपको बाजार से एक्स्ट्रा भी अवेलेबल होता है जिसको आप मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको स्विच चाहिए होगा। स्विच क्या होता है जी? एक सेंट्रल डिवाइस होती है। अगर कंप्यूटर्स की तादाद 2 है फिर तो आप डायरेक्ट उनको आपस में जोड़ लेंगे, लेकिन जब कंप्यूटर्स की तादाद 2 से बढ़ेगी तो देन आपको क्या करना पड़ेगा? स्विच या हब परचेज करना पड़ेगा और ये आपको मिनिमम 4 पोर्ट का मिलता है और फिर 8, 16, 32, 64, 256, 512 और 1024 जो पोर्ट का मिलता है वो आपकी लैब की जरूरत के तहत है कि जितने आपके लैब के कंप्यूटर हैं उतने ही पोर्ट पर आप जो स्विच लेंगे। उसके अलावा कम्युनिकेशन मीडिया जो कि लोकल एरिया ऑफिस में हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है जी ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको हम कैटेगरी 5 केबल बोलते हैं। कैट 5 केबल आपको बाजार से मिल जाती है मीटर के हिसाब से, बड़ी थोड़ी कीमत के ऊपर, और उसको जोड़ने के लिए आपको कनेक्टर भी मिलते हैं जिनको RJ11 कनेक्टर कहा जाता है। अगर आप इस तरद्दत से बचना चाहते हैं कि केबल आप जो खुद जो तैयार करें, तो आपको बाजार से बनी हुई 2 मीटर की 3 मीटर की पैच केबल्स भी मिलती हैं। अमूमन आजकल आपने देखा होगा कि आप बाजार से कोई राउटर वगैरह जब जो है लेके आते हैं तो उसके डिब्बे के अंदर से एक जो केबल भी निकलती है, तो उसको हम जो है वो पैच केबल मिलते हैं, वो यूटीवी केबल की मदद से जो है वो बनी हुई होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड के ऊपर।
कंप्यूटर नेटवर्क आफ्टर कनेक्टिंग कंप्यूटर फिजिकली, जब आप तारों को जोड़ देंगे, कंप्यूटर को जोड़ देंगे स्विच के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मींस गिविंग आईपी एड्रेस टू द कंप्यूटर सो दैट वर्क स्टेशन कैन कम्युनिकेट ईच अदर। सिर्फ तारों को जोड़ देने से, स्विच को ऑन कर देने से कंप्यूटर जो है वो आपस में शेयरिंग नहीं करना शुरू हो जाएंगे। फिर देन आपका दूसरा स्टेप शुरू होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि विंडोज के अंदर किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने, किस तरह उसकी सेटिंग करनी है ताकि कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आईपी एड्रेसिंग करना, कि आपने जो है वो उसको आईपी एड्रेस देना है उन कंप्यूटर्स को। अब एड्रेस क्या है, देखें जैसे आपके मोहल्ले में आपका जो घर होता है, तो हर घर का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस का आपको ये फायदा है, जिसको हम पोस्टल एड्रेस भी कहते हैं, कि आपके नाम पे कोई भी मैसेज आए तो वो उसी सूरत में आपके घर जो पहुंच सकता है जब आपके घर का कोई एड्रेस हो, क्योंकि जो भी आपको मैसेज भेजेगा वो उस खत के ऊपर कोई ना कोई एड्रेस लिखेगा, मकान नंबर फलां, गली नंबर फलां, सेक्टर नंबर फलां और शहर नंबर फलां, या शहर का नाम जो है फलां। तो इसी तरह कंप्यूटर जो आपस में जुड़ेंगे उन्हें हमें एड्रेस देना पड़ता है। अब ये एड्रेस हमारे पोस्टल एड्रेस से मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसकी लॉजिक वही होती है, ठीक है जी। जैसे एक मोहल्ले में दो घरों का एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता, इसी तरह एक नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर्स का एड्रेस एक जैसा नहीं। कंप्यूटर सो दैट वर्क स्टेशन कैन कम्युनिकेट ईच अदर, यानी एड्रेसिंग बहुत जो है वो जरूरी है। दिस लेक्चर विल टीच यू व्हाट इज आईपी एड्रेस इन डिटेल्स एंड फाइनली हाउ टू सेट आईपी एड्रेस। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या है और उसकी डिटेल्स क्या है, और देन फाइनली प्रैक्टिकल के तौर पर हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस सेट कैसे किया जाता है, विंडोज के अंदर कौन कौन से स्टेप हैं जिनकी मदद से आप आईपी एड्रेस को सेट कर सकते हैं। डिफाइन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर, आईपी एक एब्रीविएशन है जिससे बनता है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? एक 32 बिट, बिट कहते हैं जीरो या वन को, एक जीरो या वन क्या कहलाता है? एक बिट कहलाता है। तो 32 बिट यानी 32 जीरो वन लिखे जाते हैं। अब जरा जीरो वन जो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारे लिए क्या होता है कि उन जीरो वन को मिला के डेसिमल नंबर बना दिया गया, जैसे 120, 25, 56, ठीक है जी। ए 32 बिट न्यूमेरिक लेबल असाइन टू ईच डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस हैं उस नेटवर्क के अंदर, टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है जी। ये क्या होता है? 32 बिट का एक लेबल होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो हर उस कंप्यूटर को दी जाती है जो उस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अटैच होता है। जिसकी मिसाल आपको देता हूं, ये एक अमूमन आपने घरों में जब आप राउटर वगैरह लेके आते हैं तो उनके बैक एंड पे लिखा होता है 192.168.0.1, ठीक है जी। ये टोटल ये एड्रेस जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कितने हिस्सों पर जी? ये अगली स्लाइड में आएगा। इस पूरे को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। 192.168.0.1, कहीं जगह पे आप इसकी वैल्यूज कुछ और भी देखते हैं। आईपी एड्रेस आपको क्या शो करता है? आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन शोज योर लोकेशन, आप कहां बैठे हुए हैं, शहर कौन सा है, आपका एरिया कौन सा है, आपकी कंट्री कौन सी है, और आप किस आईपी से, किस इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर का इंटरनेट आप यूज जो है वो कर रहे हैं, ये आईपी एड्रेस से जो पता लगता है। और इसी आईपी एड्रेस को ट्रेस करके आपके घर तक पहुंचा जा सकता है कि आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, इवन आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आपका घर जो है वो ट्रेस हो जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि सुबह जब मैं ये स्लाइड बना रहा था तो ये उस वक्त इंटरनेट से मेरा क्योंकि कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ था, उस वक्त मेरे कंप्यूटर को ये आईपी एड्रेस जो मिला हुआ था 103.20.1.84। अब इस आईपी की मदद से उसने मुझे बता दिया कि आप एसपी यूज कर रहे हैं, स्काई टेलीकॉम, आप मीरपुर में बैठे हुए हैं, रीजन आपका आजाद कश्मीर है और कंट्री आपकी कौन सी है? पाकिस्तान है। तो यूं आप जो भी मोबाइल वगैरह यूज कर रहे होते हैं, लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं, टैबलेट्स यूज कर रहे होते हैं, हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन हुआ होता है और उस आईपी एड्रेस से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता की जाती है, जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी। आईपी एड्रेसिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब मैं उसको समझाऊंगा कि ये जो नंबर जो लिखे होते हैं 192.168.0.1, ये इनके पीछे लॉजिक क्या है। आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। आईपी एड्रेस जो है वो 4 हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल होता है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एवरी पार्ट जो आपका जो पार्ट है उसके जो 4 हिस्से हैं, एवरी पार्ट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, यानी 32 बिट का है तो जाहिर है 4 हिस्से फिर कितने बिट के होंगे? 8 बिट के।
ईच ऑफ 4 ऑक्टेट सेपरेट बाय डॉट, उनके जो 4 हिस्से हैं उनके दरमियान में फुल स्टॉप जिसको हम डॉट कहते हैं वो डाली जाती है, कामा या इस तरह की और चीज नहीं डाली जाती, फुल स्टॉप ही अलाउ होता है। अब एक जो हिस्सा है ईच, अब जो 8 बिट का जो हिस्सा है उसे कहते हैं ऑक्टेट, ये निकला जी ऑक्टल से, ऑक्टल कहते हैं वो नंबरिंग सिस्टम जिसकी बेस 8 होती है, तो उस लिहाज से इसका नाम ऑक्टेट रखा गया। तो ऑक्टेट 1, उसके बाद डॉट, फिर ऑक्टेट 2, फिर डॉट, फिर ऑक्टेट 3, फिर ऑक्टेट 4। ठीक है जी, तो यूं ये 4 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है। टोटल ये 32 बिट का। एवरी ऑक्टेट रेंज इज बिटवीन 0 टू 1 255। हर ऑक्टेट की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, किसी भी ऑक्टेट के अंदर कम से कम 0 लिखा जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 255 लिखा जा सकता है। मिनिमम ऑक्टेट वैल्यू इज 0 एंड लेस देन 256। फॉर एग्जाम्पल ये आपको मैंने एक आईपी एड्रेस लिख के बताया है 192.52.23.256 इज ए रॉन्ग आईपी एड्रेस ड्यू टू फोर्थ ऑक्टेट। इसका अगर आप चौथा ऑक्टेट जो गौर से देखें तो इसकी वैल्यू 255 से एक्सीड कर गई है, तो लिहाजा ये आईपी एड्रेस नहीं बनता। किसी भी ऑक्टेट की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी, यानी माइनस में नहीं होगी, 0 हो सकती है, और 255 से बड़ी नहीं होगी स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो होप सो ये आपको समझ आ गया कि 32 बिट 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, हर हिस्से के बाद फुल स्टॉप आता है, आखिरी हिस्से के बाद जो फुल स्टॉप नहीं डाला जाता। ठीक है, आखिरी हिस्से के बाद फुल स्टॉप नहीं आता। 3 फुल स्टॉप यानी डॉट होते हैं और उनके दरमियान में टोटल 4 हिस्से होते हैं और हर हिस्से की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। अब आईपी एड्रेस जो है वो 2 एड्रेसेस को मिला के बनता है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक को कहते हैं नेटवर्क का एड्रेस और एक को कहते हैं होस्ट का एड्रेस। यानी आईपी एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। ठीक है जी, अब आईपी एड्रेस जो है उसको 4 बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनमें अमूमन 3 कैटेगरीज को ही ज्यादा डिस्कस किया जाता है, वो अभी आपको पता लग जाएगा क्यों। लेकिन डिवाइड इसको कुछ बुक्स 4 कैटेगरी में और कुछ बुक्स इसको 5 कैटेगरी में भी डिवाइड करती हैं, लेकिन ज्यादातर जो फोकस जो 4 कैटेगरीज के ऊपर होता है। ठीक है जी, सो ये स्लाइड में आपको पता लग गया कि आईपी एड्रेस 2 एड्रेसेस का मजमू होता है, नेटवर्क एड्रेस प्लस होस्ट एड्रेस, और आईपी एड्रेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हाउ कैन यू चेक योर आईपी एड्रेस बिलोंग टू विच क्लास। यानी कोई भी आईपी एड्रेस आपको दिखाया जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको दिखाया 103.20.1.84। ठीक है जी, अब मुझे ये पूछा जाए कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है, तो मैं किस तरह बताऊंगा, क्योंकि आईपी एड्रेस की क्लासेस तो 4 हैं। तो उसके लिए अभी आपको जो बताता हूं, फर्स्ट ऑक्टेट यानी कि जो पहला ऑक्टेट है 192.168.0.1, उसका पहला ऑक्टेट जो है हमेशा बाएं से शुरू होता है। आईपी एड्रेस को बाएं से दाएं की तरफ जो पढ़ा जाता है, दाएं से बाएं की तरफ नहीं पढ़ा जाता। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। यानी अगर कोई आईपी एड्रेस लिखा हुआ तो उसको आप इस तरफ से जो पढ़ना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन में, ये पहला ऑक्टेट होगा। तो पहले फुल स्टॉप के पहले जो वैल्यू है इसे कहते हैं फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट नंबर ऑफ आईपी एड्रेस टेल्स द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। यानी पहला हिस्सा जो होता है आईपी एड्रेस का, वो आपको बताता है कि इसकी क्लास जो है वो क्या है। अब उसके लिए मैं आपको चारों क्लासेस जो बताता हूं। सबसे पहले है जी क्लास ए। क्लास ए में इसकी रेंज होती है जी 0 से लेके 127, 0 से लेके 127। इफ फर्स्ट ऑक्टेट नंबर रेंज इज बिटवीन 0 एंड 127, योर आईपी एड्रेस इज ऑफ क्लास ए। अगर जो भी आईपी एड्रेस आपको दिया गया है और उसका पहला हिस्सा 127 के बराबर या उससे छोटा है, 128 जो क्लास ए में नहीं आएगा, 127, 126 या इससे नीचे वैल्यू इवन 0 भी है, तो वो क्लास ए का एड्रेस होगा। इन क्लास ए फर्स्ट ऑक्टेट, अब ये जो क्लास है इसमें 4 हिस्सों में से एक हिस्सा नेटवर्क का होता है और बाकी 3 जो हैं वो होस्ट के होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना। एक हिस्सा नेटवर्क का यानी एन एच एच और एच। ठीक है जी, इसकी मिसाल आपको दे रहा हूं, ये एक क्लास ए का आईपी एड्रेस है 16.1.1.1, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। कैसे पता लगा? पहला हिस्सा जो है वो 0 और 127 के दरमियान में आ रहा है। इवन 127 भी अगर यहां पे होता, यहां पे लिखा होता है 127.1.1.1, तो ये क्लास ए का ही एड्रेस होता है। समझ आ गई स्टूडेंट? अब आते हैं जी क्लास बी की तरफ।
क्लास बी की रेंज जो है वो 128 से शुरू होती है और 191 तक जाती है। ठीक है, जैसे आपको ये एक आईपीएस मैंने यहाँ मिसाल के तौर पर बताया कि 132.147.1.1, हालांकि इसको 132 जो पढ़ते नहीं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे 132.147.1.1, इकट्ठा नंबर आपने नहीं पढ़ना। ठीक है जी, अब एक तो इसकी रेंज आपको पता लग गई। दूसरा, इसके आईपी एड्रेस में दो नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं और दो होस्ट के होते हैं। पहले में क्या था, एक नेटवर्क का था और 3 होस्ट के थे। यहां पे 2 एन होंगे और 2 होस्ट के होंगे, और इसकी रेंज आपने ध्यान में रखनी है 128 और 191 तक। क्लास सी जी, द नंबर रेंज ऑफ क्लास सी इज 192.223, 192 से लेके 123 तक, 123 उसमें शामिल है। इफ द फर्स्ट ऑक्टेट नंबर रेंज इज बिटवीन 192.223, योर आईपी एड्रेस इज ऑफ क्लास सी। दिस क्लास फर्स्ट 3 ऑक्टेट और नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेटवर्क के बढ़ते जा रहे हैं, होस्ट के जो कम होते जा रहे हैं। तो यहां पे नेटवर्क के 3 होते हैं और होस्ट का 1 होता है। और ये आपको मिसाल दी गई है, ये पहला फुल स्टॉप आपने ध्यान में नहीं रखना, 192.168.0.1, ये क्लास सी का एड्रेस है। कैसे पता लगा जी, ये पहला ऑक्टेट हमें बता रहा है कि इसकी रेंज जो है वो क्लास सी में लाई करती है। तो क्लास ए भी हमने देख ली, क्लास बी भी देख ली और क्लास सी भी देख ली। अब आते हैं जी क्लास डी की तरफ। द नंबर रेंज ऑफ क्लास ए, सॉरी यहां पे क्लास डी है, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है, 224 से लेके 255 तक। कहीं बुक में आपको सिर्फ क्लास डी ही मिलती है, यानी 224 से लेके 255 तक आपको रेंज मिलती है और इसको क्लास डी ही कहा जाता है। लेकिन कुछ जो है वो बुक्स के अंदर आपको इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, 224 से लेके 239 तक क्लास डी कही जाती है और 240 से लेके 255 तक जो है वो क्लास ई कही जाती है। यानी कुछ बुक्स ई तक जो काउंट करती हैं और ज्यादातर जो बुक्स हैं वो डी तक ही रहती हैं। इफ द फर्स्ट ऑक्टेट रेंज इज बिटवीन 224 से लेके 225 तक, योर आईपी एड्रेस इज क्लास डी। क्लास डी इज यूज्ड फॉर रिसर्च एंड फ्यूचर पर्पसेस। क्लास डी कैन आल्सो एक्सटेंड टू क्लास ई, यानी ये जो मैंने आपको बताया कि क्लास डी जो है क्लास ई तक जा सकती है, लेकिन आप इसको ऑन दी होल डी भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पे, तो यहां पे ये जो हमने क्लासेस देखी ए बी सी डी, इसको फर्दर आगे देखें, आईपी एड्रेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। क्यों, ये भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, एक को कहते हैं डायनामिक एड्रेसेस और दूसरे को कहते हैं स्टैटिक एड्रेसेस। डायनामिक एड्रेसेस, क्लास ए एंड क्लास बी एड्रेसेस आर डायनामिक एड्रेस। क्लास ए जो हमने कहा और क्लास बी जो है ये डायनामिक एड्रेसेस होते हैं। क्यों, अभी आपको बताते हैं। When your device connect to internet, your device will get a class A or class B address। यानी जब आप इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल के जरिए, टैबलेट के जरिए, लैपटॉप के जरिए, डेस्कटॉप के जरिए, आपको क्लास ए या क्लास बी का एड्रेस दिया जाता है। और इफ यू डिस्कनेक्ट द इंटरनेट, यानी आपने 1 घंटा इंटरनेट इस्तेमाल किया और फिर उसको बंद कर दिया, फिर आपने दोबारा कंप्यूटर ऑन किया, इफ यू डिस्कनेक्ट इंटरनेट एंड कनेक्ट अगेन, नेक्स्ट यू विल गेट द न्यू क्लास ए और क्लास बी एड्रेस। यानी इस दफा जब आपने 1 घंटे, इवन अगर आप 1 मिनट का भी जो गैप डालते हैं और दोबारा इंटरनेट से जो कनेक्ट करते हैं, तो आपको वो वाला एड्रेस नहीं मिलेगा जो पिछली दफा मिला था, वो दुनिया में किसी और को असाइन हो चुका है। अब आपको एक नया आईपी एड्रेस जो जारी होगा। सो ड्यू टू एवरी टाइम चेंज, दीज आर कॉल्ड डायनेमिक एड्रेस। क्योंकि ये बार बार हर दफा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो नया आईपी एड्रेस क्लास ए या क्लास बी का मिलता है, उस वजह से ये क्या होते हैं, डायनेमिक एड्रेस होते हैं। दिस एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट हैंडलिंग अथॉरिटीज यूजिंग एल्गोरिथम। स्पेशल एल्गोरिथम लगे होते हैं पीछे जो खुद ब खुद आईपी एड्रेसेस जो जनरेट जो करते रहते हैं, और उसको हैंडल करने वाली आपको पता है कि डीआरपा और इस तरह की बड़ी अथॉरिटीज हैं, इंटरनेट को हैंडल करती है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है जी, आगे जी, स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्लास सी एड्रेस आर कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्लास सी के जो एड्रेस होते हैं जी ये स्टैटिक होते हैं। ये कौन से, 192 से जो शुरू होते हैं, 192.168.0.1। लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस यूज क्लास सी।
हम जो अपना लोकल एरिया नेटवर्क दफ्तर में बनाएंगे उसमें हम क्लास सी ही यूज करेंगे, ठीक है जी। वैसे तो कोई कदगन नहीं है, कहने को आप चाहे जो है वो क्लास ए और क्लास बी भी जो यूज कर लें, कोई आपको पूछने वाला तो नहीं है। लेकिन अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो फिर आप प्रेफर करेंगे कि मैं क्लास सी के एड्रेसेस को ही उठाऊं, ठीक है जी। क्योंकि जब आप क्लास ए और बी के एड्रेस देंगे और उस कंप्यूटर को नेटवर्क से इंटरनेट से जोड़ेंगे तो फिर आप खुद ही देखें कि कंट्राडिक्शन होगी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सेट दिस आईपी एड्रेस, यहां पे आईपी एड्रेस जो कौन सेट करता है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो लैब हैंडल कर रहा होता है हिमसेल्फ एंड चेंज इन फ्यूचर। अब यहां पे क्या होता है कि आप बेशक कंप्यूटर बंद करें फिर ऑन करें फिर बंद करें, जो आईपी एड्रेस आपको मिल गया है वही आईपी एड्रेस आपका रहेगा। हाँ, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, दीस एड्रेसेस कैन नॉट चेंज इटसेल्फ, ये खुद बहुत चेंज नहीं होते, जैसे इंटरनेट के ऊपर क्लास ए और क्लास बी चेंज हो रही है, यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इंटरवील करना पड़ता है और खुद जो विंडोज को खोल के उसके अंदर आईपी एड्रेस जो है वो चेंज करता है। तो यूं आपने देख लिया डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है और स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क लाइक स्कूल और कॉलेज लैब, ठीक है जी। अब हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो स्कूल और कॉलेज की लैब हमें दी गई है जी, और उसमें हमने आईपी एड्रेसिंग करनी है। एज वी नो दैट क्लास सी एड्रेस आर यूज इन लैब, तो हम पहले तो हम क्या करेंगे कि हम अपने ध्यान में रख लेंगे कि हमने क्लास सी का एड्रेस ही देना है। क्लास सी हैव 3 नेटवर्क एंड 1 होस्ट नेटवर्क ऑक्टेट, ये भी अपना रिकॉल कर लें कि हमने क्लास सी में पढ़ा था कि नेटवर्क के पहले जो 3 ऑक्टेट है वो नेटवर्क के होते हैं और एक होस्ट का होता है, ठीक है जी। हाउ कैन वी चेक दीज टू लिंक्ड कंप्यूटर्स इन सेम नेटवर्क कैन कम्युनिकेट और नॉट। नीचे आपको कुछ सिनेरियो बताए जाएंगे जिसमें 2 कंप्यूटर आपको दिखाए जाएंगे, उनके आईपी एड्रेस, और पूछा जाएगा कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो उसका मसला क्या है, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये एक सिनेरियो 1 है जी, जिसमें 2 कंप्यूटर 2 वर्क स्टेशन आपस में जुड़े हुए हैं, एक का ये आईपी एड्रेस है और एक का ये आईपी एड्रेस है, ठीक है जी। अब गौर से देखें क्या आपको यहाँ पे मसला लग रहा है, दोनों कंप्यूटर्स को एक ही आईपी एड्रेस, यानी एक मोहल्ले में 2 घरों को एक ही पोस्टल एड्रेस मिल गया, क्या होगा, कम्युनिकेशन होगी ही नहीं, खत आपका वापस से चला जाएगा, क्योंकि डाकिया इबाम में रहेगा कि मैं किसको भेजूं और किसको ना भेजूं। विल नॉट वर्क एंड जनरेट एरर, इस केस में क्या होगा, आपका नेटवर्क एरर जनरेट करेगा। देखिए नेटवर्क के अंदर 2 चीजें आएंगी, एक आएगा एरर और एक आएगी वार्निंग। वार्निंग में क्या होगा, कम्युनिकेशन होती रहेगी, ठीक है जी, लेकिन एरर जब जनरेट हो जाएगा तो फिर नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। तो अगर आपने 2 कंप्यूटर का एड्रेस सेम रख दिया है नेटवर्क के अंदर और क्लास सी का एड्रेस ही रखा है तो एरर जनरेट होगा, बोथ कंप्यूटर कैन नॉट शेयर इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज, जब आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे तो क्या शेयरिंग इंफॉर्मेशन और क्या सोर्स है। सिनेरियो 2 देख लें, एक आईपी एड्रेस ये है, एक आईपी एड्रेस ये है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3 हिस्से नेटवर्क के होते हैं, 3 हिस्से नेटवर्क के होते हैं और एक हिस्सा होस्ट का होता है। अब जरा इस बात को सामने रखें, ये सिनेरियो भी काम नहीं करेगा, क्यों जी, ये दोनों कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क, ये एक नेटवर्क के हैं ही नहीं, ये 2 कंप्यूटर्स एक लोकल एरिया नेटवर्क के हैं ही नहीं। कैसे पता लगा, एक लोकल एरिया नेटवर्क में जरूरी है कि इनके नेटवर्क के ऑक्टेट सेम है, यानी इनके पहले 3 हिस्से आपस में मैच होना चाहिए। ये हिस्सा मैच नहीं कर रहा, ये हिस्सा एक तो हमने सेम रख दिया और दूसरा ये हिस्सा जो है वो मैच नहीं कर रहा, इस वजह से ये दोनों एक ही नेटवर्क के कंप्यूटर हैं ही नहीं। समझ आ गई चीज, तो ये भी काम नहीं करेंगे। सिनेरियो 3 में देख लें, एक आपका स्टैटिक एड्रेस है और एक आपका कौन सा एड्रेस है जी, डायनामिक एड्रेस। तो ये भी एक लैब में इकट्ठे नहीं हो सकते, यहां पे भी जो मसला होगा आपको। सिनेरियो 4 देखें, एक एड्रेस ये और एक एड्रेस ये तो नेटवर्क काम ही नहीं करेगा स्टूडेंट, क्यों नहीं काम करेगा, ये तो आईपी एड्रेस ही गलत है, क्यों, इसकी वजह से 255 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है जी। तो अब आते हैं फाइनल सिनेरियो, ये एक आईपी एड्रेस है और ये एक आईपी एड्रेस है, तीनों मैच हैं, आखिरी जो होस्ट वाला है वो मुख्तलिफ है, तो लिहाजा ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे सक्सेसफुली, आप इनकी मदद से रिसोर्स शेयरिंग भी करवा सकेंगे और इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी करवा सकेंगे, किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यानी आपको एक नेटवर्क चार्ट दिया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, तो आप उनके नेटवर्क एड्रेसेस को देखेंगे, जिनके नेटवर्क एड्रेस एक जैसे होंगे वही आपस में कम्युनिकेट जो है वो
कर सकेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर आपने क्लास C का एड्रेस जो है वो यूज किया है। अब फाइनली आता है प्रैक्टिकल वाला हिस्सा, हाउ सेट आईपी एड्रेस इन द विंडोज। विंडोज के अंदर आईपी एड्रेस जो है वो सेट कैसे किए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं पावर पॉइंट की स्लाइड को जो क्लोज करूंगा और विंडो के अंदर कुछ स्टेप्स आपको नोट करवाऊंगा, वो आपने नोट करने हैं, जहां से आपको पता लगेगा कि एड्रेसिंग जो है वो कैसे की जाती है। अच्छा जी, इसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये विंडो 7 है, इस वक्त मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो इंस्टॉल हुई विंडो है वो विंडो 7 है, और इसमें आपने क्या करना है, मैं ये आइकन्स को हाइड कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीन जो थोड़ी सी जो क्लियर जो नजर आए। तो यहाँ पे आपने ये इसका सर्चिंग एरिया होता है विंडोज का, यहाँ पे आपने कोई भी चीज शॉर्टकटली जो सर्च कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो पड़ी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। जो ही आप नेटवर्क लिखेंगे ये नीचे आपका ऑप्शन लिखा हुआ आएगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ये इसकी सेटिंग का लिंक है। यहां पे आप जो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। अब यहाँ पे आपको बेशुमार ऑप्शन जो है वो नजर आ रहे हैं, कंट्रोल पैनल है, होम, मैनेज वायरलेस जो नेटवर्क है, और चेंज अडॉप्टर सेटिंग। यहाँ पे जो NIC कार्ड है उसको अडाप्टर भी कहा जाता है। आपके कंप्यूटर के अंदर दो अडाप्टर हो सकते हैं, एक वायरलेस और एक जो वायर्ड वाला, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अगला स्टेप यहाँ क्लिक करना है, चेंज अडॉप्टर सेटिंग। कहाँ क्लिक करना है जी, चेंज अडॉप्टर सेटिंग। तो यहाँ पे आपके जितने भी नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक मेरा वायरलेस जो कार्ड इस वक्त जो काम कर रहा है, दूसरा जो वायरलेस है वो डिसेबल हुआ है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क भी जो है वो मैंने डिसेबल किया हुआ है। लैन मेरी डिसेबल है, इसको लैन बोलते हैं, उर्फ आम में ज्यादातर इसको लैन भी कहा जाता है। तो लैन जो है इस वक्त डिसेबल है। तो आईपी एड्रेस देने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और चाहे तो इसको डिसेबल कर लें, चाहे आप इसको इनेबल जो कर लें। डिसेबल जो करेंगे तो क्या होगा, आपकी लैन से वो कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाएगा, यानी वो बेशक उसकी तारें जुड़ी हुई हैं, आईपी एड्रेसिंग हुई हुई है, आप चाहते हैं कि मेरा कंप्यूटर नेटवर्क से थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाए, तो आप इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करके उसको डिसेबल जो है वो कर सकते हैं। अब हमारा जो मकसद है वो आईपी एड्रेसिंग है, इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है जी, और जो ड्रॉप डाउन आएगा आप उसकी प्रॉपर्टीज में जो चले जाएंगे, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज में चले गए, आपके सामने एक जो है विंडो ओपन होगी, ठीक है जी। यहां पे आपने प्रोटोकॉल का वर्जन 4 इस्तेमाल करना है, IPv4 जिसको हम बोलते हैं। ये जो आपको मैंने सारी स्टडी कराई है ये IPv4 की। अब क्योंकि फ्यूचर में इंटरनेट और नेटवर्क एक्सपेंड हो रहे हैं, तो क्योंकि साइंटिस्ट का ये कहना है कि एक खास टाइम के बाद हो सकता है एड्रेसिंग जो है वो कम पड़ जाए, जितनी तेजी से लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है एक टाइम आए कि एड्रेसिंग जो कम पड़ जाए। तो उसके लिए एक नया वर्जन बनाया IPv6, जिसमें नेटवर्क की तादाद अनलिमिटेड हद तक जो है वो बढ़ गई है। लेकिन स्टिल अभी हम IPv4 यूज कर रहे हैं, लेकिन विंडो आपको IPv6 का ऑप्शन भी यहाँ दिखा रही है। तो आपने IPv4 पे क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाना है। तो ये आपको लिखा हुआ है आईपी एड्रेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, TCP IPv4 प्रॉपर्टीज। इस वक्त जो मेरा कंप्यूटर है वो एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर रहा है, क्योंकि मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस जो है वो ले रहा है। कहां से, डिवाइस से। आप चाहें तो इसको फिजिकली, यानी जब आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे तो आप इसको यहां पे ले आएंगे, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यानी आप उसको मैनुअली आईपी एड्रेस देंगे, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट के अपने नेटवर्क के पहले इसे लिखेंगे 192.168.0, आगे डॉट दबाएंगे तो ये मेरा पहला। हमेशा याद रखें कि वो कंप्यूटर जिसके साथ आपका प्रिंटर वगैरह जुड़ा होगा उसको आप अपने ज़हन में सर्वर मानेंगे, तो अपने ज़हन में आप क्या मानेंगे, सर्वर मानेंगे, ठीक है जी। और उसका एड्रेस आप हमेशा 0.1 ही रखें, तो आपको याद रहे कि ये सर्वर था। अब यहां पे क्लिक करेंगे तो ये सब नेट मास्किंग है, ये अलग से पूरा एक जो टॉपिक है, लेकिन ये आपने सेट नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पे गेटवे, गेटवे में आप हमेशा अपने सर्वर का एड्रेस देंगे, यानी यहाँ पे 192.168.0.1, यानी जो पहला कंप्यूटर सर्वर है उसका गेटवे वो खुद ही होगा, उसका गेटवे वो खुद ही होगा। अब जो दूसरे कंप्यूटर पे आप जाएंगे तो उस पर यहां पे आप 2 लिख देंगे, इस तरह जो तीसरा कंप्यूटर होगा उस पर 3 लिखेंगे, लेकिन गेटवे याद रखिएगा वो आपने जो सर्वर को दिया है, जो पहले कंप्यूटर को जो
रिसोर्स शेयरिंग करवाएगा उसको आपने जो एड्रेस दिया है वो सबका क्या होगा, गेटवे होगा। और अब आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है, ठीक है जी। और ओके करने के बाद वो कहता है कि जो ही आप इसको ओके करेंगे, आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे, यस करेंगे, तो क्या होगा कि इसको ओके कर देगा और फिर एक दफा आपको अपना सिस्टम पूरा रीस्टार्ट करना है, अपना सिस्टम पूरा रीस्टार्ट करना है, ताकि ये जो सेटिंग आपने की है ये पॉजिटिवली उसके अंदर जो है वो सेव हो जाए। बल्कि रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ आके चेक भी करें कि क्या भाई वो सेटिंग ठहरी हुई है, दोबारा वो ऑटोमेटिकली पे तो नहीं चला गया, ये आपने मेक श्योर जो है वो करना है। तो ये आईपी एड्रेसिंग की सेटिंग हो गई। दूसरी चीज जो आपने सेट करनी होती है वो आपने कंप्यूटर को कोई नाम भी देना होता है, ठीक है जी। क्योंकि जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के देखेंगे कि इस वक्त लोकल एरिया नेटवर्क पे कौन कौन सा कंप्यूटर ऑन है, तो आपको उसको कोई नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो नाम और जो आपने अपना नेटवर्क बनाया लोकल एरिया नेटवर्क, उसका भी कोई नाम होता है, ठीक है जी। उसका भी आपको कोई नाम रखना पड़ता है और फिर आपका जो कंप्यूटर है उसको भी कोई नाम देना पड़ता है, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा। आप इस लेक्चर का फीडबैक मुझे देंगे। अगर आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है और आप अगला स्टेप देखना चाहते हैं कि किस तरह कंप्यूटर को लैन का नाम दिया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का, देखें सॉफ्टवेयर एंड पे एक चीज अभी आपने सीखी है सिर्फ कि कंप्यूटर को एड्रेस कैसे देना है। अभी दो चीजें रह गई हैं कि जो आपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है, जो आपने वर्क ग्रुप बनाया है, उस वर्क ग्रुप को आपने नाम देना है और वो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर वर्क ग्रुप नेम सेम होना चाहिए। आईपी एड्रेस जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, वर्क ग्रुप नेम सेम होना चाहिए और कंप्यूटर का अपना भी नेम होना चाहिए, मशीन नेम जिसे हम कहते हैं। यानी नेटवर्क के ऊपर काम करते हुए अभी हमने सिर्फ तीन चीजें, एक चीज जो देखी है, नेटवर्क में तीन चीजें जो मैटर करती हैं जी वर्क स्टेशन के अंदर। वर्क स्टेशन जो है, आपको पता है कि वर्क स्टेशन हम उस कंप्यूटर को कहते हैं जो नेटवर्क से जुड़ा होता है। उसमें एक होता है जी वर्क ग्रुप नेम, वर्क ग्रुप का नेम वो रखना होता है, उसके अलावा मशीन नेम रखना होता है और फिर आईपी एड्रेस रखना होता है। तो अभी हमने सिर्फ एक हिस्सा देखा है कि आईपी एड्रेस कैसे जो किया जाता है। ये जो है वो सेम होना चाहिए, मस्ट, ठीक है जी, मस्ट सेम, ये भी जरूरी है। जिस तरह आईपी एड्रेस जरूरी है उसी तरह ये भी जरूरी है। मशीन नेम जो डिफरेंट होना चाहिए और ये तो मस्ट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन एक ही नेटवर्क होना चाहिए। ये नहीं कि दो मुख्तलिफ जो नेटवर्क हो जाए, एक ही नेटवर्क होना चाहिए। ये मैं आपको स्लाइड्स में जो पढ़ा चुका हूं। तो स्टूडेंट इस लेक्चर का फीडबैक आप मुझे देंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको वर्क ग्रुप का नाम रखना और मशीन का नाम रखना ये सिखाऊंगा। और तीसरे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि केबल कैसे तैयार की जाती है। यूटीपी केबल जो है वो, अगर आप पैच केबल नहीं खरीदना चाहते और आप यूटीपी केबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि लैब अगर जो बड़ी है तो फिर आपको यूटीपी केबल उसकी लंबाई के लिहाज से बनानी पड़ेगी। तो वो केबल अगर आप जो खुद बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगी, ये भी प्रैक्टिकली मैं आपको क्लम्पिंग टूल और तार की मदद से सिखाऊंगा। और फाइनली फिर हम दो कंप्यूटर या तीन कंप्यूटर को स्विच की मदद से जोड़ के फिजिकली हम ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपने इंटरेस्ट शो किया। और वो इंटरेस्ट मुझे कैसे मिलेगा कि कमेंट्स में आप नीचे बताएंगे कि आप नेटवर्किंग, और ये आपको बाजार में ये वो जो है क्या लें कोर्स है जिसको नेटवर्किंग के नाम से पढ़ाया जाता है। यानी इस कोर्स को अगर आप ये 4 लेक्चर बनेंगे, 4 या 5 लेक्चर, अगर आप ये अच्छी तरह पढ़ लें तो आप किसी भी ऑफिस के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क सक्सेसफुली जो है वो बना सकते हैं। स्टूडेंट होप सो मेरी आज की बातें आपको समझ आ गई होंगी। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप जो है वो लिखें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन को आंसर करूं और आपको टॉपिक के लिहाज से जो सेटिस्फाई करूं। और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा जो शेयर करें, ताकि वो लोग जो इसको सीखना चाहते हैं और वो वसाइल नहीं रखते कि बाजार में किसी इंस्टीट्यूट में जाके फीस पे करें और उसको सीखें, उनका भी भला हो और वो किसी अच्छी जगह अगर उनकी जॉब लगती है तो वो आपको कोई आपके लिए बाइस सवाब जो है वो बने। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।